जब से अनुराग के हत्यारे राजेश की ज़मानत मिलने की सूचना मिली है, तब से गांव हो, चाहे अनुराग का परिवार हो या फिर गांव के जो प्रधान है वो हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा सा भर गया है। वो लोग ये सोच रहे थे कि चाहे जो हो जाए, ऐसे हत्यारों को ज़मानत तो कतई नहीं मिल सकती। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो अनुराग के हत्यारा है, यानी जो मुख्य साजिशकर्ता दरोगा राजेश था, उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। शायद 2-4 दिन के अंदर वो बाहर भी आ सकता है। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं, अनुराग के यानी कबरुद्दीनपुर गांव में आए हुए हैं, और हमारे साथ गांव के जो प्रधान है वीरेंद्र यादव जी, वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो है अनुराग के जो हत्यारे हैं, जो लालता का जो बेटा राजेश था, वो छूट कर बाहर आने वाला है। क्या कुछ आपकी तैयारी होगी, क्योंकि आपने कहा था कि हम उसको गाँव में घुसने नहीं देंगे। देखिए, आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि अभी उसकी बेल हुई है कै तारीख को 20 तारीख को 20 तारीख को बेल हुई है उसकी। अभी समझ लीजिए बेल आर्डर हो उसका मिल गया हो जी। तो उसमें कुछ प्रक्रिया होती है कि जैसे जमानतदार भराना होता है, वेरिफिकेशन के लिए थाने पे जाता है, फिर लेखपाल के यहाँ जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये क्लियर हो गया है कि उसकी बेल हो गई, वो निकलेगा आज न कल 2-3 दिन में, जो भी हो समय। तो ये जान लीजिए, आपको बता रहे हैं आपके चैनल पे कि अपने हमारे गांव में हलना तो उसके लिए दुर्बल है, वो हल नामुमकिन है। समझ लीजिए कि वो हल नहीं पाएगा, क्योंकि यही चीज़ें जब से बेल हुआ है, हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र लोग, हमारे, अब समझ लीजिए हमारे तो पूरे देश का फ़ोन आता है। लेकिन इस चीज़ को ये सब ये कहते हैं कि वो गांव में भैया न हले पावे। अगर वो गर्दन काट के गया है, अगर गांव में अगर आएगा हल के रहेगा, तो सबको मनोबल, यही जो अपराधी हैं उनका बढ़ेगा। तो हम तो बता दे रहे हैं आपके चैनल से कि ये चीज़ें अगर वो ये सोच ले अपने दिल दिमाग में कि नहीं हम चल रहे हैं छोड़कर, तो हम दमगाई से घर पे रह लेंगे, तो ये चीज़ें वो अपने दिल दिमाग से भूल जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे कदम रख दिया कबरुद्दीनपुर गाँव में, तो उसका एक एक समझ लीजिए कि हमारे ग्राम सभा के लोग और हम खुद बता रहे हैं आपके चैनल पे, हम लोग उसका गोड़ भी उपाड़ लेंगे। क्योंकि वो ऐसा कर्म किया है, ऐसा कर्म करवाया है कि एक 15-16 साल बच्चे का गला कटवाया है। इसलिए वो चीज़ उसको बख्शा नहीं जाएगा। ना तो ये चीज़ें बर्दाश्त होगी कि एक गला काट के और गांव में आके अपने घर में उसी तरह रहे जो इस तरह पहले। ये चीज़ें कभी जीवन में नहीं हो सकता। जब तक हम समझ लीजिए कि ज़िंदा हैं और जब तक मेरी सांस आते जाती रहेगी, तब तक यहाँ गांव में बता देना कि एक नामुमकिन है उसका हलना। और सोच लीजिए कि है दरोगा वो, अगर वो दरोगा है तो उससे कानून वो जान रहा है, तो हम भी कानून जा रहे हैं। नहीं बाहर निकल रहा है ना, उसका भी औकात समझ में आ जाएगा, मेरा भी औकात समझ में आएगा, हम क्या हैं और वो क्या है। और आप बताएं कि हमारे ग्राम सभा के सुबह शाम सब आते जाते हैं और यही कहते हैं कि भैया छूट जा रहा है तो केस में दौड़ेगा, मुकदमा में दौड़ेगा और हाई कोर्ट दौड़ेगा, सबका बेल कराएगा, सबको निकालेगा। तो लेकिन उस दिन 20 तारीख को हम भी काम से कुछ बचे थे, तो हमें ये विश्वास नहीं था कि बेल हो जाएगी। किसी को नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि देखिए इतना मामला हाईलाइट है, बेल होगा नहीं। और जब बेल हुआ, ये सनसनाहट आपके चैनल के द्वारा जब सूचना सबको मिला, तो हमारे यहाँ फ़ोन आने लगा, तमाम फ़ोन आया कि भैया वो बेल हो गया क्या, बेल हो गया। हम यार हमें पता अभी तो नहीं है, रुकिए हम देखें तो उसका बेल मंजूर कर लिया गया है। तो अगर देखिए उस समय वो सब बहुत जेल में मुलाकात भी गए थे सब, और वहाँ खुशियाँ भी मनाए। लेकिन जैसे लालता और राजेश, लालमोहन, रमेशवा, ये सब खुशियाँ भी मनाए। चूँकि जो मुलाकात करके आए, तो यहाँ पूरा सूचना मिली ना भैया, जो मुलाकाती गए थे उन लोगों के द्वारा सूचना मिला हम लोगों को। चूँकि हर बगल ही उनका एक ससुराल है लालमोहन का, तो समझ लीजिए कि अगर वो टहल कर रहे हैं तो सूचना मिलती है। तो ये चीज़ें आपको बताए हम कि खुशियाँ भी मनाए। सोच रहे होंगे कि अब तो हम गला काट रहे हैं, बेल हो गया, सबका बेल हो जाएगा इसी तरीके से। लेकिन अब बेल बताए कि अब बेल होने में बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। अब बेल भी नहीं किसी का होगा।
और क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग पहले भी तो ये बात चल रही थी कि चाहे जो हो जाए, ऐसे आरोपी हत्यारों को जो है जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य साजिश करता था उसे कोर्ट ने जमानत दे ही दिया है। देखिए 27 को तारीख है जी, कचहरी में, 24 को। 27 का है। अच्छा, जो बेल आर्डर लगा है लाल मोहन का 27 का है, और 27 तारीख को हम दीवानी में पहुँचेंगे और देखते हैं कैसे बेल होता है। क्या करेंगे आप? हम अपने वकील को करेंगे, अच्छे ढंग से वकील करके वहाँ खड़ा करके, उसके बाद यहाँ ही नहीं हाई कोर्ट भी अब पता करेंगे किस दिन डेट है। और आप देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट हम जाएंगे उस दिन, जिस दिन इन लोगों का डेट रहेगा उस दिन जाएंगे। अगर वो बेल कराएंगे तो बताना, समझ लीजिए कोई, अगर समझ लीजिए कि अगर जज साहब अच्छे ढंग से उसमें निर्णय लिए तो बेल नहीं होगा। राजेश को हो गया, एक ही कारण था कि वो ड्यूटी पीरियड में थे, लेकिन ये सब है। तो क्या ऐसे में जमानत मिल सकता है? ऐसे में जमानत उसमें भाई देखिए वो जज हैं, वो अपने विधान से दे सकते हैं, लेकिन जो लालमोहन की बात कर रहे हैं उनका भी वीडियो है, जो लालता हैं वो भी, और जो सूरज हैं, शशांक हैं, और राज्य और का नाम है उनका रमेश है, उन लोगों का बेल होने में भैया ना, जो बेल करा रहे हैं हम उन लोगों से भी कह रहे हैं कि आप बेल कराइए। और हर पेशी पे जब डेट रहेगा उस दिन, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे दीवानी हो, हम जरूर, हमें जान लीजिए कि हम अपना समझ के ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये मेरे भाई का हत्या हुई तो है। आप शुरू से ही लगे हुए, कसम भी खाए लिए आपकी, हम जब तक देखिए, इंसाफ नहीं हाँ, दिलाएंगे मानेंगे नहीं। ये तो ये जान लीजिए कि ये सबको भरोसा भी है, सब हमें कहते हैं कि देश प्रदेश के कि भैया आप ही भी भरोसा है, तो हम भरोसा आज भी दिला रहे हैं कि अगर वो छूटा है, राजेश की औकात हो तो आके गांव में हल जाए। आपके चैनल बता रहे हैं कि उनकी हिम्मत हो तो गांव में हल के दिखा दें, तभी हम जान जाए कि गांव में आ गए हैं। राजकुमार भी बाहर है, अब राजेश भी बाहर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो तो मजबूत हो ही जाएंगे, फिर क्या कर देखिए भैया मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वो मजबूती अब काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक पल का था, खुशियाँ एक पल का था कि जब बेल हुआ तो जैसे उनके जितने लोग बंद हैं उन लोगों को खुशियाँ आई कि एक बेल हो गया, उसी आधार पे सबका बेल हो जाएगा। अब होता है ऐसा, कोई मामला होता है, लेकिन इस मामले में अब 27 को वहीं बेल है, हम जाएंगे। और एक बात बता दें आपको, ये तो बता दिए 27 वाला, एक बात बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें अगर उनके दिल में हो राजेश को, और निकल जाएंगे, और चैनल मेरा आपका खोल के देख भी लेंगे कि कबीरुद्दीनपुर गांव में अगर वो आ जाएं, अब बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, और हमारे देश प्रदेश से सुने कि ये चीज़ें हम खुद नहीं आने देंगे, हमारे गांव वाले नहीं आने देंगे, और रह नहीं पाएगा। कैसे? उसका तो 2 मकान, एक पुराना मकान हो सकता है उस मकान में आके रहे, तो आप क्या कर लेंगे? एक मकान में वो नहीं रह पाएगा, एक में विवाद चल रहा है, दूसरे में नहीं, दोनों में चल रहा है, दोनों मकान उसका ग्राम समाज में है। अच्छा, जैसे नया वाला मकान वो भी ग्राम समाज में है, जो पीछे वाला मकान है वो भी ग्राम समाज है, जस्ट पाछे उसका जो मकान पुराना वाला है उसी से मात्र 10 फीट छोड़ के नाम की ज़मीनें हैं। जैसे मतलब ये लग रहा है कि जो लोगों को विश्वास है आपके ऊपर, क्या वो विश्वास कायम रहेगा, बना रहेगा? हम तो आपके चैनल से आज भी कह रहे हैं कि वो विश्वास आप लोग रखिए, जब भी इसमें न्याय होगा, और इसमें हम चाहे जैसे भी करके आपने देश प्रदेश को आज जो निगाह टिकाई है हमारे ऊपर, हम आज भी आपके चैनल पर विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय दिलवा के ही रहूँगा और न्याय मिलेगा। आपके चैनल सब विश्वास करें। हम वैसे नहीं है कि हम खाली बड़बड़ा रहे हैं और कह दे रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हमारे अंदर है, नहीं, हमारे कहीं भी पता कर लीजिए, अगर हम जिस पर कदम रखते हैं वो चीज़ करके दिखाते हैं। नहीं, आपके ऊपर तो पूरा देश विश्वास कर रहा है, क्योंकि जब भी तारीख पड़ती है तो लोग आपके पास हज़ारों कॉल ऐसे आते हैं जो सबको भरोसा होता है कि प्रधान जी गांव के उस बच्चे के साथ लगे हुए हैं जिसके साथ निर्मम हत्या हुई है, और उसको इंसाफ तो दिलाएंगे। देखिए इंसाफ होना तय है, इंसाफ होगा, और आज न देर है अंधेर है, इंसाफ होगा। ये बता दें कि हमें सब कहें भैया रे छूट गया,
साथ मत छोड़ना, भैया छूट गया है तो राज्यसभा साथ मत छोड़ना अनुराग के पिताजी की। तो ये चीज़ें आपके चैनल से बता रहे हैं कि ये चीज़ें अगर किसी के अंदर भ्रम हो कि नहीं अनुराग के पिताजी को परिवार को छोड़ दें, तो पूरे आपके चैनल बता रहे पूरे जीवन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुरू से हम लगे हैं। अगर हमें हटना होता ना, अगर हम डरते ना तो तभी हट गए होते। जब हमसे वहाँ तहसीलदार जब नापने आए थे और कुछ हो गया था हम लोगों में बाता, लेकिन तभी हम हट गए होते। लेकिन आपके चैनल पे न्यूज़ सब देख रहे हैं और शुरू से लगे हैं और हम हटने वाले नहीं हैं। हम आपके चैनल बताए कि कह दे रहे हैं कि देखिए कि हमारी धज्जियाँ उड़ जाएगी, लेकिन हम इस मामले में हटने वाले नहीं हैं। और वो निकला है और फिर आप बता दे रहे हैं वो निकला हो तो सिर्फ गांव में आ जाए, तब उसका हम देखिए कितनी बड़ी उद्योगी है। मतलब घुसने नहीं देंगे? कतई नहीं भैया, घुसने नहीं देंगे और न वो घुस पाएगा। उसका बता दें कि हमारे गांव वाले ना बताएं कि गोड़ उपार के उसको रख देंगे और जब नहीं मुड़िया उपार लेंगे उसका। आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन अगर कोर्ट उन्हें जमानत दे देगा तो फिर उसमें मुकदमा ही चलेगा, कुछ और तो होगा नहीं। फिर आप भी तो देखिए उसमें विचाराधीन पे मुकदमा चलेगा और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चल रहा है। ये जान लीजिए कि इसमें निर्णय भी जल्दी आएगा, कहें से कि ये चीज़ें अगर फास्ट में चलता है तो उसका निर्णय जल्दी से जज साहब लेते हैं। और आपके चैनल बता रहे हैं कि जो हैं उन लोग, अगर जज साहब अब राजेश के विषय में सज़ा में क्या निर्णय लेंगे वो तो जज साहब ही बताएंगे, लेकिन और जो हैं 5 लोग, उन लोगों को सज़ा होना तय है। क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सज़ा के अलावा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगी कि इन लोग बच जाएं। उसमें लालमोहन ने अपना एप्लीकेशन भी दिए हैं कि हम इसमें नहीं थे और गांव में नहीं थे और वहीं पर थे और सब दुनिया देखी, वहीं से भाग गए हैं और लालता भाग नहीं पाए, घर में घुस गए हैं। पुलिस ने उन्हें अंदर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमारे कप्तान साहब थे अजयपाल शर्मा जी, हम मौजूद में थे, घर में से निकाले उनको और दिखाया गया था कि आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ से वीडियो भी आज भी है। हमारे ग्राम सभा के लोग उनको दौड़ा भी लिए थे, सबको हम मना करिए उस समय किए और कप्तान साहब ने उस समय हमें कहें कि अभी बहुत अनहोनी हो जाती, लेकिन प्रधान जी ये चीज़ों को संभाल लिए हैं और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये है गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके अंदर जो गुस्सा है वो कम होने के बदले और बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं गांव वाले जो है वो भी काफ़ी गुस्से में है और सबका ये एक ही मन है कि वो चाहे जो हो जाए, गांव में जो है उस राजेश को, हत्यारे जो मुख्य साजिश करता था, उसे किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। अगर उसने घुसने की कोशिश भी की तो उसके साथ वो अंजाम हो जाएगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था।